नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महान प्राचीन सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जिसके पता है कई अलग-अलग नाम हैं। हड़प्पा, सिंधु घाटी, सिंधु सरस्वती। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक ही सभ्यता के इतने सारे नाम क्यों? चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, तो सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा है क्यों? मतलब एक ही इतनी एडवांस्ड कल्चर, एक ही टाइम पीरियड की, लेकिन उसके नाम इतने सारे। देखिए ये कोई गलती नहीं है। असल में इसके पीछे तो खोज की एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। और यही कहानी हमें बताती है कि कैसे टाइम के साथ साथ इस सभ्यता के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और गहरी होती चली गई। और देखिए इस कहानी को परत दर परत खोलने के लिए हमारे पास ये हैंड रिटन नोट्स हैं। और इन्हीं में वो सारे सुराग छिपे हैं जो हमें इस सभ्यता के नामों के इवोल्यूशन की यात्रा पर लेकर जाएंगे। और हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें खोजा था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से करते हैं जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी। मतलब उस पहले नाम के साथ जिसने दुनिया को इस खोई हुई सभ्यता से मिलवाया, हड़प्पा। तो बात है साल 1921 की। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी। उन्होंने एक ऐसी जगह की खुदाई की जिसने, आप मानेंगे नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसने लिटरली सब कुछ बदल के रख दिया। तो जिस जगह की खुदाई हुई थी ना, उस जगह का नाम था हड़प्पा। और क्योंकि ये इस विशाल अनजान सभ्यता का पहला बड़ा शहर था जो खोजा गया, तो एक कन्वेंशन होता है, एक रिवाज होता है। उसके मुताबिक पूरी की पूरी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। और देखा जाए तो उस समय के लिए यह सबसे सीधा और लॉजिकल स्टेप था। लेकिन कहानी सिर्फ एक शहर पे खत्म नहीं होती। अरे ये तो बस शुरुआत थी। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत जल्दी पता चल गया कि इस कहानी का जो असली फैलाव है वो तो नदियों के साथ साथ बह रहा था। और बस यहीं से पूरी पिक्चर और भी बड़ी और एक्साइटिंग होने लगी। हुआ ये कि आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा जैसे कई और वेल प्लान्ड शहर मिले जो सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसे हुए थे। तो अब ये बात एकदम साफ हो गई थी कि ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी नदी घाटी में फैली हुई सभ्यता है। और इसीलिए इसका नाम बदलकर सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। सोचिए कितना बड़ा शिफ्ट था ये, एक शहर से एक पूरी रिवर बेस्ड कल्चर तक। और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक और भी बड़ा राज खोला। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि बहुत सारी साइट्स शायद सिंधु से भी ज्यादा एक और प्राचीन नदी के सूखे हुए रास्ते पर मौजूद थीं। ये थी पौराणिक सरस्वती नदी। इस रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी के बाद एक्सपर्ट्स ने एक और ज्यादा एक्यूरेट नाम दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये नाम ना सिर्फ ज्यादा करेक्ट है, बल्कि ये इस सिविलाइजेशन के उस बहुत बड़े हिस्से को भी रिस्पेक्ट देता है जो एक खोई हुई नदी के किनारे पनपा था। तो देखा, जैसे जैसे नाम बदलते गए हमारी आंखों के सामने इस सभ्यता की एक अनबिलीवेबल और विशाल तस्वीर उभरती गई। नामों की ये पहेली सुलझाने से ही हमें इसके असली स्केल का अंदाजा हुआ, जो सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। जरा सोचिए इस बारे में। अब तक इस सिविलाइजेशन से जुड़ी 500 से भी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स खोजी जा चुकी हैं। और ये कोई ऐसे वैसे बिखरे हुए गांव नहीं थे, नहीं, ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड अर्बन नेटवर्क का हिस्सा थे, जो उस जमाने के हिसाब से किसी अजूबे से कम नहीं था। और इसका फैलाव तो देखिए जरा। नॉर्थ में जम्मू के मांडा से लेकर साउथ में दायमाबाद तक करीब 1400 किलोमीटर, और ईस्ट में आलमगीरपुर से वेस्ट में सुत का गैंडोर तक लगभग 1600 किलोमीटर। पता ये इलाका कितना बड़ा था? उस समय की इजिप्ट और मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशंस को मिला दें तो उनके टोटल एरिया से भी बड़ा। ये दुनिया की सबसे विशाल प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। जैसा कि हमारे सोर्स नोट्स में भी लिखा है, एक अनूठी सभ्यता सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की। और ये बात बिल्कुल सही है। इसका स्केल, इसकी अर्बन प्लानिंग और इसकी इंजीनियरिंग आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? ये सिर्फ नामों की कहानी नहीं थी, है ना? ये असल में हमारी अपनी समझ के विस्तार की कहानी है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हमने क्या-क्या मेन पॉइंट्स जाने। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस सिविलाइजेशन को समझने का हमारा जो सफर है वो इसके नामों में ही दिखता है। कहानी शुरू हुई एक साइट से, हड़प्पा, फिर इसका दायरा बढ़ा और ये एक नदी घाटी तक पहुंच गई, सिंधु, और फिर एक और नदी प्रणाली, सरस्वती,
कि मिलने से ये तस्वीर और भी बड़ी हो गई और आखिर में हमें ये पता चला कि हम 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़े एक ऐसे साम्राज्य को देख रहे थे जो अपने समय से कहीं बहुत आगे था। तो नामों की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, इतनी विशाल और एडवांस सभ्यता जिसकी स्क्रिप्ट हम आज तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं, उसके और न जाने कौन कौन से गहरे रहस्य हैं जो अभी भी जमीन के नीचे दबे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।